नमस्ते। बड़े प्रेम और सम्मान के साथ सभी का हार्दिक स्वागत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे द्वारा आयोजित और शांति मंदिर में आयोजित ये आज एक्यूप्रेशर चिकित्सा जिसमें हम खास मर्म चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो इस सभा में हम मर्म क्या है ये पहले जानना चाहेंगे। तो एक उपनिषद में एक कहानी आती है कि जो अलग अलग हमारी इंद्रियां हैं ना, उनमें एक बार झगड़ा हो गया कि कौन सबसे ज़्यादा प्रमुख है या किसका महत्व सबसे ज़्यादा है। तो कान ने कहा मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ, मेरा महत्व ज़्यादा है। आँख ने कहा दृष्टि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो प्रजापति के पास गए और उन्होंने कहा कि कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बोले ठीक है, इसका निर्णय इस प्रकार होगा कि आप एक एक करके शरीर को छोड़कर चले जाइए। तो पहले जो थी आँख चली गई, तो फिर 1 महीने बाद वापस लौट के आई। तो बोली कैसे रहा तुम सबका मेरे बिना। तो सबने कहा हाँ, हम अंधे थे, कुछ देख नहीं सकते थे, लेकिन सुन सकते थे, चख सकते थे, बोल सकते थे और श्वास ले रहे थे। तो ऐसा था। फिर कान गया, फिर बोले हम सुन नहीं सकते थे, लेकिन देख सकते थे, बोल सकते थे, श्वास ले सकते थे। ऐसे एक एक करके इंद्रियां जाने लगी। तो अंत में जो प्राण है उसकी बारी आई, और जैसे ही प्राण शरीर छोड़कर जाने लगा तो सभी इंद्रियों ने उससे जाके पकड़ लिया कि नहीं 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 नहीं, छोड़ के मत जाओ, क्योंकि प्राण जाता तो जीवन ही चला जाता। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्राण जो है उसका बहुत महत्व है। तो हम योग में प्राणायाम करते हैं, प्राण का आयाम मतलब उसको रेगुलेट करते हैं। तो प्राण जो है वो जीवनी शक्ति है। कई बार हम प्राण और श्वास को अदल बदल के वो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हम कभी कभी उनको पर्यायवाची या एक समान समझ लेते हैं। तो श्वास तो वो है जो हम अंदर लेते हैं, जो हवा अंदर जाती है, ये श्वास है, तो ये ब्रेथ है। और प्राण उसका एक सूक्ष्म भाग है जो पूरे शरीर में एक एक कोश में जाता है। तो वो जो चेतना है वो प्राण है, और वही जीवन देती है। तो वो जीवनीय शक्ति है। तो हमारे शरीर में जो प्राण है पूरे शरीर में है, और बहुत सारी अनेक नाड़ियां हैं हमारे। तो 72,000 नाड़ियां, ऐसा योग कहता है कि 72,000 नाड़ियां हैं शरीर में, जो इस प्राण को, इस चेतना को हमारे पूरे शरीर में फैलाती हैं। तो वो जो 72,000 नाड़ियां हैं कहीं कहीं पर जुड़ती हैं। तो जैसे हमारे पास वायर्स हैं, तो उनका जंक्शन बॉक्स होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, जहाँ बहुत सारी वायर्स मिलती हैं, और वहाँ से हम पावर या तो रेगुलेट कर सकते हैं, या तो ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ऐसे ये 6 चक्र बताए गए हैं योग में। आपने सुना होगा 6 चक्रों का मूलाधार से शुरू होता है, और फिर उसके बाद ऊपर स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र नाभि में, हृदय में अनाहत चक्र, विशुद्धि कंठ में आज्ञा चक्र जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, और फिर सहस्रार। तो इसी प्रकार ये जो मर्म है, आप जो मर्म पॉइंट हैं, मर्म बिंदु हैं, वो उनको आप एक छोटे मिनी चक्र समझ सकते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में वो होते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि हम कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मर्म, जैसे हम कहते हैं ना, एक भजन भी है कि मेरा इसका मर्म न जाने कोई। तो मर्म मतलब वो सीक्रेट, वो एक गुप्त रहस्य है। तो ऐसे मर्म हमारे शास्त्र में, खास आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो वो हिडन या सीक्रेट होते हैं, और उनको अगर हम उत्प्रेरित करते हैं या हम वहाँ पर दबाव डालते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, तो उसका असर हमारे अंदर अवयवों पर, अंदर के ऑर्गन्स पर होता है। तो इसका जो मूल है वो संस्कृत में म्री धातु है। म्री मतलब डेथ, मृत्यु, उससे आया है। तो कुछ कुछ ऐसे मर्म पॉइंट हैं जिन्हें दबाने से मृत्यु तक हो सकती है। तो म्रियते अनेन इति मर्म, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति संस्कृत में आई है। तो मर्म पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं बॉडी में जो हमारे, जो हमने प्राण की बात की कि जो चैनल्स हैं हमारे बॉडी में, स्रोत हैं, नाड़ियां हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, और वहां पर वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो उनको अगर हम उत्प्रेरित करते हैं तो हम प्राण को रेगुलेट कर सकते हैं अपने शरीर में। तो ये जो हमारे अलग अंदर जो हमारे अवयव हैं, ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्प्लीन है, किडनीज हैं, पैंक्रियास हैं, उन सब ऑर्गन्स के साथ हमारे जो अलग अलग चैनल्स हैं बॉडी में, जो जल को ले जाते हैं, जो श्वास को ले जाते हैं इत्यादि, उन सब के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मैं बोला, वो पावर ट्रांसफॉर्मर जैसे हैं। और मर्म पॉइंट ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, श्वास की क्रिया, पाचन की क्रिया, मल की विसर्जन की क्रिया इत्यादि इत्यादि, उन सब में, यानी कि शारीरिक क्रिया और चेतना,
जो शरीर है वो तो पंच तत्व से बना है, तो 5 भौतिक है और एक चेतना है जो एनर्जी है, उन दोनों का मिलन है इस पॉइंट में। तो मैटर एंड एनर्जी यानी कि जो हमारी स्थूल पार्थिव जो अंश है और शक्ति या ऊर्जा का मिलन है। और इसलिए मर्म चिकित्सा क्या है कि इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके, उत्प्रेरित करके हम अंदर शरीर में लाभ पा सकें, वो ये चिकित्सा है। तो उसके बेनिफिट क्या है, उपयोग क्या है? तो ये बहुत अच्छा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में, यानी कि बचाव में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और एक बार बीमारी हो गई तो उसको ठीक करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। हमारा शरीर 5 जो हमारे पंच महाभूत से बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उसी से हम वात, पित्त, कफ बनता है। तो इनमें बैलेंस करना, क्योंकि जब भी असंतुलन हो जाता है, धरती जल तत्व बढ़ जाता है तो कफ बढ़ जाता है शरीर में, अग्नि बढ़ जाता है तो पित्त बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाता है तो वात बढ़ जाता है। तो इनको बैलेंस क्रिएट करने में मदद करते हैं ये पॉइंट्स। और हमारी अग्नि, जिसमें से सबसे मुख्य हमारी जठराग्नि है और हर कोश की, हर सेल की एक अग्नि है, तो उसको भी ये बैलेंस करते हैं पॉइंट। और इससे हमारा जो डाइजेशन है, पाचन क्रिया अच्छी होती है। और हमारी इम्यूनिटी, आजकल कोरोना के काल में सभी लोगों को इम्यूनिटी का बहुत सबको चिंता है, तो हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति इससे बढ़ती है। और इमोशनल ब्लॉकेजेस, क्योंकि हम सब बहुत सारे तनाव में जीते हैं, बहुत सारी भावनात्मक परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हमारे अब बहुत कुछ उसका इम्पैक्ट, उसका असर हमारे मन पर, हमारे सूक्ष्म शरीर पर होता है। तो इस सब से भी हमें वो छुटकारा दिलाता है ये मर्म चिकित्सा। तो जब भी हम अपने जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको ठीक से प्रोसेस नहीं कर सकते, तो कुछ वो उसका असर, या जैसा हम चोट लगती है तो दाग पड़ जाता है, एक स्कार बन जाता है, तो वैसा ही वो एक चोट का दाग रह जाता है मानसिक। तो उसके कारण हमें मानसिक तकलीफ भी होती है और शारीरिक व्याधि भी होती हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि इत्यादि। तो उन सब से भी ये हमें राहत देता है ये चिकित्सा। इसके अतिरिक्त एनर्जी लेवल, हम कई बार बहुत थकान अनुभव करते हैं, तो हमें एक एनर्जी, ऊर्जा भी ये चिकित्सा देती है। और पेन रिलीफ, दर्द, अधिकांश लोगों को कहीं ना कहीं गर्दन में दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, रीढ़ की हड्डी में, तो हम पेन किलर खाते हैं, तो उसके हम सब जानते हैं बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और गर्म पड़ती हैं दवाइयाँ। तो ये मुफ्त का इलाज है। और ऐसे कई रीढ़ की हड्डी के मरीज होते हैं जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, गैप है, डिस्क में तकलीफ है, तो उनको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो उससे बहुत आगे भी जाके तकलीफ होती है और ठीक नहीं होती है प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर हम, ये बहुत ही सरल चिकित्सा है मर्म को स्टिमुलेट करने की, तो उससे ऐसी सब तकलीफों में भी आराम मिलता है। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदर के जो सब अवयव हैं, उनको एक बल मिलता है। और एजिंग प्रोसेस, जो बुढ़ापा, वृद्धावस्था आती है, तो वो भी टलती है, क्योंकि पूरा शरीर इससे ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जैसा मैंने कहा कि इमोशनल ब्लॉकेजेस, हर मर्म, अभी हम कुछ मर्म पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो अलग अलग मर्म अलग अलग अवयवों, अलग अलग ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मानो कि एक लिवर के जो कुरपर मर्म है यहाँ पर, वो लिवर से कनेक्टेड है। तो अब जिस मर्म में छूने से अगर हमें दर्द होता है, इसका मतलब है कि उस मर्म से जो कनेक्टेड ऑर्गन है उसमें तकलीफ है। तो ये एक डायग्नोस्टिक भी हो गए, यानी कि आप उससे डायग्नोसिस कर सकते हो। जैसे हमारा हाथ में एक लेफ्ट हैंड में, अब सब अपने हाथ में देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड में हमारा हृदय लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट हाथ में यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन, ये पहले लाइन है, उसके नीचे थोड़ा यहाँ इस छोटी उंगली की बॉर्डर में यहाँ पे एक पॉइंट है, वो हृदय के लिए है। तो अगर कोई व्यक्ति आता है जिसे हृदय में, छाती में दर्द हो रहा है, तो ज़्यादातर सबको मालूम है कि हार्ट अटैक के ये लक्षण होते हैं, पर कई बार गैस से भी होता है। और कभी आप गांव में बैठे हैं या कहीं डॉक्टर से दूर हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभी ये हार्ट अटैक हो रहा है या उसको केवल गैस का है, क्योंकि डॉक्टर की सुविधा, हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही अच्छा मर्म पॉइंट है, इसको आप ऐसा प्रेस करिए, उसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। तो ऐसा जब आप दबाएंगे
तो आपको अगर वो दर्द हार्ट का है, हृदय का शूल है, तो उस पॉइंट में दर्द होगा। और अगर मान लो गैस का है या एसिडिटी या इत्यादि किसी का है तो उसमें दर्द नहीं होगा। तो ये डायग्नोस्टिक है, यानी कि आप उससे डायग्नोज कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि ये बीमारी है कि नहीं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स इतने अच्छे मतलब डायग्नोसिस आपको देते हैं। और थेरेप्यूटिक भी है, यानी कि उससे आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे एक पेशेंट थे, आश्रम में ही रहते थे, तो उनको एकदम हार्ट अटैक हुआ, मतलब उनको पाइल्स था, तो उनको ब्लीडिंग शुरू हुआ पाइल्स से, बवासीर से। तो एकदम रक्त इतना सब निकल गया, तो हृदय में खून कम जा रहा था, तो उसके कारण उनको हार्ट के दर्द होने लगा। तो जब तक हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते और उतना हमें मतलब समय लगता, तो यहाँ पर मैंने उनको दबाया तो उनको बहुत दर्द हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि ये हार्ट का ही दर्द है। तो हमने तुरंत व्यवस्था की जाने की, लेकिन पूरे रास्ते में हम उनका ये दबाते रहे। और जब हम वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे वलसाड, तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये तो वृद्ध हैं, 80 से ऊपर वर्ष के थे, तो इसमें जो हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है, यानी कि जो क्लॉट है उसको डिजोल्व करने की दवा खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा हार्ट रप्चर हो गया, मतलब उम्र ज़्यादा है, तो अभी हम वो पूरी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे इनमें, तो कुछ कुछ ही ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हम वहाँ बैठकर उनका ये दबाते रहे। तो क्योंकि ये दर्द हो रहा था उनको और हम दबाते रहे, तो जैसे जैसे उनका, और छाती में भी दर्द था, तो जैसे जैसे ये उनका दर्द कम होता गया कुछ दबाने के बाद, क्योंकि डायग्नोसिस भी करता है और ट्रीटमेंट भी करता है ये पॉइंट, तो उपचार भी हो रहा था उनका। और फिर धीरे धीरे ये पॉइंट छूने में, पहले तो एकदम चिल्ला रहे थे, उनको दर्द हो रहा था, फिर वो दर्द कम होता गया और उनका छाती का भी दर्द धीरे धीरे कम होता गया। तो इस प्रकार वैसे ही हम ये चार धाम की यात्रा में गए थे, तो ऊपर वहाँ पर गंगोत्री में जाकर एक वृद्ध जो हमारे भक्त थे, उनको भी ऐसे हृदय में दर्द हुआ और वो हार्ट पेशेंट थे। अभी वहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तो उनको भी ऐसे ही ये हमने दबाया और साथ साथ औषधि भी दी। लेकिन ये इतना अच्छा था कि वो जैसे ही दबाया तो एकदम वो चिल्लाए कि दर्द हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे दबाते दबाते वो दर्द भी ठीक हो गया और उनका हार्ट का भी ठीक हो गया। तो ये इमरजेंसी में ये पॉइंट्स बहुत काम करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इमोशनल ब्लॉकेज, यानी कि भावनात्मक जो हमारी अंदर सब भावनाओं के कारण अंदर जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम हमारे शरीर और मन दोनों पर होता है, उसमें हमने ऐसा पाया है यहाँ रोगियों में कि न केवल एक पॉइंट, जैसे अगर मानो किसी को लिवर की तकलीफ है, तो ये वाला पॉइंट जो है लिवर का पॉइंट है उसमें दर्द होगा, और वैसे ही अलग अलग, तो एक दो पॉइंट अगर आप सब पॉइंट दबाते हैं तो एक दो पॉइंट में दर्द होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनमें सभी पॉइंट दुखते हैं। आप कोई पॉइंट दबा लो, इधर दबा लो वो दुखता है, इधर दबा लो वो दुखता है, यहाँ दबाओ वो दुखता है, सभी दुखते हैं। तो ऐसे में हमने देखा है कि ज़्यादातर मानसिक उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी बहुत सारी कुंठित भावनाएं होती हैं। तो ये जो है, तो एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम उसको कहते हैं, कि हमेशा थकान रहती है। कुछ आप 10,000 टेस्ट करवाओगे, दवाइयाँ दोगे, लेकिन कुछ काम ही नहीं होता है। तो उसमें आप हर पॉइंट दबाते हैं तो वो दर्द करता है। तो धीरे धीरे हम, जैसे वो खुद हम उनको सिखाते हैं पॉइंट दबाना, तो धीरे धीरे दबाते दबाते वो पॉइंट भी ठीक इतने दर्द नहीं करते, और जो उनकी पूरी थकान है वो भी चली जाती है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा बनती है। तो कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे उनको कहीं पे भी दबाओ तो उनको डकार आता है। तो पहली बार एक बार ऐसा पेशेंट मैंने देखा, तो बोला कि मैं कहीं पे भी दबाती हूँ तो मुझे डकार आता है। तो बहुत साल पहले की बात है, मुझे लगा ऐसे कैसे होगा, ये तो कुछ मानसिक वो बना रही है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ दबाने से कोई हमारे लंग के साथ, फेफड़ों के साथ तो कनेक्शन है नहीं, तो ऐसा कैसा। तो मैंने उसे बातों में उलझाया और फिर उसका मैं ब्लड प्रेशर ले रही थी और बातें कर रही थी, और फिर मैंने एकदम से अचानक उसको एक जगह दबा दिया, कि अभी उसका ध्यान मेरी बातों में था और ब्लड प्रेशर में था, लेकिन उसने ऐसे करके डकार लिया। तो इसका मतलब वो सच कह रही थी। तो फिर आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है कि व्यान वायु, 5 वायु है हमारे शरीर में, तो जो व्यान वायु है वो हमारे सर्कुलेशन, पूरे शरीर में रक्त का संचार करती है उसके लिए। तो उसमें जो है व्यान वायु जब अटक जाती है तो उसमें ऐसा होता है। तो इसलिए ये सब जो हमारे वायु के अटकाव हैं उन सबको भी रिलीज करता है। अब मर्म पॉइंट कितने हैं शरीर में, तो मर्म पॉइंट 107 ऐसे आचार्य सुश्रुत ने बताए, बहुत सारे हैं। और ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि ये ऐसे कनेक्शंस हैं जहाँ बहुत सारी नाड़ियाँ मिलती हैं,
तो वो कई ऐसे हैं जहाँ मांसपेशियाँ मिलती हैं, कई हैं जहाँ पर जोड़ हैं, हड्डी के जोड़ हैं, कई में रक्त की जो वाहिनियाँ होती हैं, आर्टरीज वेन्स, वहाँ पर मिलती हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मर्म होते हैं। और 22 हमारे नीचे के यानी कि टांगों में होते हैं, 11 एक टांग में, 11 दूसरी टांग में, और 11 एक हाथ में, एक बाजू में, और 11 दूसरी बाजू में ऐसे। और 12 हमारे छाती और धड़ के आगे, और 14 पीछे पीठ में ऐसे होते हैं। और 37 हमारे सिर में और गर्दन में होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि जब हम मसाज करते हैं, मालिश करते हैं तेल से, तो अगर पूरे शरीर को मालिश नहीं करने का समय मिले तो कम से कम सिर और पैर और कान इतने का तो हमें ज़रूर करना ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे मर्म पॉइंट उसमें पाए जाते हैं। तो पूरे हमें शरीर को उससे बेनिफिट होता है। और जो शास्त्र में ऐसा बताया गया कि मर्म पॉइंट को उंगली से नापते हैं, यानी कि जो हमारी उंगली है, तो ऐसा बोलते हैं कि उसी पेशेंट की उंगली, यानी कि बच्चा होगा तो वो मर्म पॉइंट छोटा होगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा उसका वो बड़ा होगा, तो एक ये अंगुली का जो आगे का भाग है, तो बोलते हैं 1 अंगुली चौड़ा है, या आधी अंगुली का साइज है, या 4 अंगुली साइज है, इस प्रकार से उनको नापा जाता है। तो पहला मर्म है स्थपनी मर्म, यहाँ पर जहाँ हमारे आज्ञा चक्र में दोनों आईब्रोज जहाँ पर यहाँ मिलते हैं वहाँ पर है। और ये जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हमारी एकाग्रता, कोई भी हम कार्य करते हैं उसको बढ़ाता है। और नींद ना आना, ऐसी तकलीफ कई लोगों को होती है, नींद नहीं आती, तो वो नींद आने में मदद करता है। और सिर दर्द हो तो इसको अगर हमेशा दबाएं तो सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। और हमारा हार्मोनल बैलेंस, हमारा पिट्यूटरी नाम का एक हार्मोनल ग्लैंड है दिमाग में, तो उसमें जो अगर इम्बैलेंस होता है तो वो बहुत सारे और हार्मोन से कनेक्टेड है, ग्रोथ हार्मोन है, हमारा थायराइड इत्यादि, तो उन सबको भी यहाँ दबाने से बैलेंस होता है। और आई स्ट्रेन, यानी कि आंखों में अगर कमजोरी है उसमें भी इससे लाभ मिलता है। और साइनस, ये जो हमारे साइनस होते हैं, या फिर जुकाम होता है तो पूरा भर जाता है बलगम, तो उस सब में आराम मिलता है। तो इसको हम ऐसा अंगूठे से दबा सकते हैं, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। तो इस प्रकार हम करीब 0.8 या 1 सेकेंड के दबाते हैं और छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं, ऐसा 20 से 25 बार हम उसको दबा सकते हैं। जैसे हम कभी कुछ सोच रहे होते हैं तो ऐसा हम ऐसा करते हैं, है ना। तो स्वाभाविक रूप से ये जो मर्म है, हमें मालूम नहीं है मर्म कहाँ है, लेकिन ऐसा कुदरत ने, ऐसा प्रकृति ने बनाया है कि हम ऐसा करते हैं। तो ऐसा करते हैं तो हमें सब सोच जो है, हमारे विचार आ जाते हैं। तो दूसरा है सीमंत मर्म। सीमंतोनयन संस्कार होता है, जो जिसको हम गोद भराई कहते हैं। तो जो माँ की ये जो है मांग, उसमें ऐसा भरा जाता है, क्योंकि वो बच्चे का जो है तब हम उसको उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए है। तो ये जो बच्चों में विकास में जो तकलीफ होती है, कईयों को मानसिक विकास अच्छा नहीं होता, ये दबाने से उसमें मदद मिल सकती है। लेकिन हल्के से दबाना है, क्योंकि बच्चों का जो कपाल है वो नरम होता है। और जब हमको सिर दर्द होता है तभी भी हमें मालूम है कि हम अपने आप ऐसा सिर पकड़ते हैं तो वो सब मर्म दबते हैं। और जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब जो मानसिक रोग हैं, उस सब में भी बहुत मदद मिलता है। तो ऐसे हम इसको अगर ये बीच में जो लाइन है वहाँ पर है, तो अगर हम ये दोनों यहाँ रखेंगे हाथ, और इसको बीच में रखेंगे, तो उंगली से भी ऐसा दबाएंगे, और ये जो हाथ का ये है इससे भी दबाएंगे, तो इससे और भी यहाँ जो मर्म है हम बात करेंगे उनकी, तो वो सभी स्टिमुलेट होते हैं। तो ऐसा करके हम अपने हाथ से ऐसा दबा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐसा दबा रहे हैं। इसके बाद है आवर्त मर्म। तो आवर्त मर्म जो है ये हमारे आँख के लिए बहुत अच्छा है। आजकल पूरे टाइम हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और आँख कमज़ोर होती जा रही है, तो उसके लिए आँख के जो स्ट्रेन है उसको भी रिलीव करता है। जो अगर दृष्टि कमज़ोर है तो उसमें भी मदद करता है। आँख जैसे बेंगापन है, आई की मसल्स कमज़ोर हैं, उसमें भी मदद करता है। सिर दर्द में भी मदद मिलती है। और आजकल ड्राई आई, यानी कि आँख सूखती है तो बार बार आर्टिफिशियल टीयर्स डालने पड़ते हैं, ड्रॉप्स, उसमें भी मदद मिलती है। और ऑफकोर्स जो हमें जुकाम है, फ्रंटल साइनसाइटिस, उसमें भी। और फेशियल पैरालिसिस, कभी कभी लकवा होता है, मुंह का आधे साइड लकवा हो जाता है, इन सब जो भी इतने रीजन में सब हैं उसमें मदद मिलती है। तो इसमें ये जो आप उंगली है
ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ अगर आप अपने आईब्रो के ऊपर से ऐसा उंगली लेकर जाएंगे तो आधा के बाद बस थोड़ा सा और बाहर की तरफ, जैसे आधा लाइन क्रॉस होता है, यहाँ पे एक गड्ढा होता है, यहाँ पे इतना ही, बहुत एंड तक नहीं जाना है, आधा के बाद थोड़ा एक गड्ढा आता है यहाँ, पता चल रहा है? तो वो हमारा आवर्त मर्म है। तो उसको हमें अंदर नीचे नहीं दबाना है ताकि आईबॉल पे प्रेशर नहीं पड़े, ऊपर की तरफ ऐसा हम उस गड्ढे में दबाएंगे। तो ये अगर आपको कभी भी सिर दर्द हो या आपकी आंखें कमज़ोर हैं या ये सब जो मैंने बताई परिस्थितियाँ, उसमें इसको आप ऐसा दबा सकते हैं। और अगर आप रोज़ ये सब करेंगे तो आपका वैसे भी मतलब बचाव भी होगा और प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है। तो ये आवर्त मर्म है। फिर इसके बाद है अपांग मर्म। ये तो हमने आधा पॉइंट पे फिर ये देखा, और इसको आप उंगली को और आगे ले जाइए, जहाँ आईब्रो खत्म होता है वहाँ एक गड्ढा है, तो वो जो गड्ढा है वो है अपांग मर्म। इसके भी वही सब लाभ हैं। आई स्ट्रेन यानी कि आंखों में तकलीफ होती है, आपकी दृष्टि कमजोर है, जोर पड़ता है आंखों पर, कंप्यूटर पर काम करते हैं, आंखों की मसल वीक है, सिर दर्द है, तो ये सब इसका लाभ है। आप देख रहे हैं वो कैसे अंत तक गए और वो अब गड्ढा वहां पर। फिर फणा मर्म। आजकल एलर्जीज सबको बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ भी जरा सा कुछ आता है, हवा आती है तो छींकें आती हैं बार बार, फिर बोलते हैं कि बाहर फूल है, मोर निकला है इसलिए है। तो जैसा हमने कल सुना कि जो कीड़ा जो है वो नहीं रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कूड़ा रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हम दोष देते हैं कोरोना का, को दोष देते हैं ये कीटाणु वो कीटाणु, वो कीटाणु जवाबदार नहीं है, जवाबदार कीड़ा नहीं है, कूड़ा है। क्योंकि हमारे शरीर में कूड़ा है इसलिए वो कीड़ा हमारे शरीर में आकर प्रॉब्लम करता है। तो वो कीटाणु जो है वहीं पनपते हैं। कहीं पे भी आप देखेंगे गंदा पानी इकट्ठा हुआ है तो वहीं मच्छर भी आएंगे, वहीं फंगस भी होगा, हर प्रकार के कीट आएंगे। तो उसी प्रकार हमारे अंदर जब टॉक्सिन्स आम भर जाता है अपच के कारण, जिसका कारण आहार भी होता है, विहार भी होता है और मनोव्यापार, हमारा मन भी है, तो इन सब के कारण हमारे शरीर में आम या कचरा जिसको बोलते हैं हम, वो भर जाता है, तो इसलिए कीड़े आते हैं। तो एलर्जी जो होता है वो बाहर जो फूल हैं या धूल है वो जवाबदार नहीं है, हमारा शरीर जवाबदार है, इसलिए हमें एलर्जी हो रही है। क्योंकि पहले हमें एलर्जी नहीं थी, अब हुई है, दूसरे को नहीं है, हमें है, यानी कि कुछ तो हमारे शरीर में ऐसा है। तो इसमें भी कल हमने बात की अलग अलग कैसे उस शरीर में से वो कूड़ा कम हो या निकले। इसके अतिरिक्त ये फण मर्म है। तो यहाँ अगर आप देखिए नासिका है और यहाँ ये गड्ढा है नासिका के यहाँ, तो वो गड्ढे में छोटी उंगली से आपको दबाना है। तो इसमें जो कई लोगों को सुगंध नहीं आती है, स्मेल का पता नहीं चलता, तो वो इससे वो भी सुधरता है। और एलर्जी, साइनोसाइटिस, ये जो सब हैं ये सब कंडीशन, तो आप ऐसा दोनों हाथों को रख सकते हैं और यहाँ पर छोटी उंगली से उसको उस पॉइंट पर प्रेशर देना है। फिर विदुर मर्म। तो विदुर बहुत बड़े ज्ञानी थे, हम जानते हैं महाभारत में हैं, तो उनके नाम से ये विदुर मर्म है। तो विदुर मर्म कान के रोगों के लिए बहुत अच्छा मर्म है, कान के मर्म के लिए और मस्तिष्क के रोगों के लिए, तो हमारी मेमोरी, यादाश्त के लिए, नींद ना आना, और खास कर कान के, यानी कि सुनाई कम देता है या कान में ऐसा सीटी जैसी बजती है, टिनिटस जिसको बीमारी को कहते हैं, या वर्टिगो है, चक्कर आता है, तो इन सब रोगों में विदुर मर्म बहुत लाभदायक है। तो ये आप देख रहे हैं कान, यहाँ पर इसके पीछे ये एक हड्डी है ये, तो और यहाँ एक गड्ढा है, तो उस गड्ढे में आपको अपने अंगूठे से दबाना है, ऐसा प्रेशर देना है। और अगर आपको वहाँ दर्द हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको अंदर वहाँ तकलीफ है, तो अगर आप रोज उसको दबाएंगे मर्म को, तो धीरे धीरे वो तकलीफ भी कम होगी और धीरे धीरे जो यहाँ दबाने से दर्द होता है वो भी कम होता जाएगा। फिर हमारे जो हाथ और पैरों में मर्म है, तो उनमें यहाँ पर आणी और उर्वी मर्म, तो ये दोनों हाथों और दोनों पैरों में, यानी कि दोनों बाजुओं और दोनों टांगों में पाए जाते हैं। तो अणी मर्म जो है वो, ये जो हमारी लाइन है एल्बो की, अब हम अपने हाथ को ऐसा सीधा रखेंगे और ऐसा नहीं करना है, तो सीधा रखेंगे, तो ये जो लाइन है इससे हमारी 3 उंगली ऊपर, तो दूसरे हाथ से हम 3 उंगली लेंगे और ये 3 उंगली ऐसे हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हाथ को हमें सीधा ही रखना है और फिर
जहाँ 3 उंगली बिल्कुल मध्य में, यहाँ 3 उंगली खत्म होती है यहाँ, तो हम अपना ये उंगलियां पीछे रखेंगे, अंगूठे से यहाँ दबाएंगे। तो अंगूठे से दबाना है, 4 उंगलियां पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे। तो दर्द हो रहा है किसी को? हो रहा है? हाँ जी। तो ये अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका ये पाचन के साथ संबंधित है। तो ये अगर आप रोज इसको दबाएंगे तो धीरे धीरे आपका करीब 20 से 30 बार आपको दबाना है, 0.8 सेकेंड से 1 सेकेंड तक, है ना, 0.8 से 1 सेकेंड तक। एक दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, ऐसा। तो ये है अणिमर्म। अणी से 4 उंगली ऊपर, ये 3 उंगली ऊपर था लाइन से, और इसके 4 उंगली ऊपर है हमारा उर्वी मर्म। हाथ को ऐसे ही सीधा रखना है और मध्य में इसको दबाना है। तो ये तो ऐसा ही दोनों साइड में होगा। यहाँ पे भी 3 उंगली ऊपर अणिमर्म, उससे 4 उंगली ऊपर उर्वी मर्म। तो वैसे ही हमारे टांगों में भी आप देख रहे हैं, पीछे जो लाइन यहाँ हमारे घुटने के पीछे लाइन है, तो उससे 3 उंगली ऊपर और उससे 4 उंगली ऊपर। तो ऐसा चारों टांगों में और बाजुओं में ये पाया जाता है। इसके लाभ क्या हैं? जो हम हाथों में, बाजुओं में दबाते हैं तो उससे हमारे लंग्स को बेनिफिट मिलता है, फेफड़ों को, हृदय को, ईसोफेगस जो हमारी अन्न नली है उसको, प्लस जो हमारे पूरी बाहु है, भुजा है, उसमें जो भी तकलीफें हैं, जैसे कभी कभी सूजन आ जाती है, हाथी पग होता है, पैर में सूजन होती है, कभी हाथ में सूजन होती है, या वैरिकोस वेन्स, मोटी मोटी नसें होती हैं, ऐसे सांप जैसी दिखती हैं नीली नीली नसें, उसमें फायदा होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, कभी कभी यहाँ पर बहुत दर्द होता है एक पॉइंट पर ही, है ना, वो हमेशा इधर, और खास ऐसा ऐसा करते हैं तो वो ज़्यादा दर्द होता है, तो इधर दर्द होता है या इधर, तो ये सब जो परिस्थितियाँ हैं इनमें फ़ायदा मिलता है ये मर्म दबाने से। और जो लिम्फ है, यानी कि जो द्रव्य है हमारे शरीर में, पानी जैसा होता है, तो वो पूरा उसका फ्लो अच्छे से होता है, तो सूजन होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। और किडनीज को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि किडनी सीधा हमारे जो जल तत्व है उसके साथ कनेक्शन है। इसके बाद ये तो हमने ऊपर बात की, टांगों में और बाजू में 3 उंगली ऊपर और उससे 4 उंगली ऊपर आणी और उर्वी मर्म। फिर नीचे इस लाइन के 4 उंगली नीचे, ऐसे ही मध्य में, हाथ को आपको सीधा ही रखना है ऐसा, तो पीछे से आप 4 उंगली का सपोर्ट देंगे और अंगूठे से दबाएंगे मध्य में, तो वह है इंद्रबस्ती मर्म। तो इंद्र जैसे आप जानते हैं जल के देवता हैं, तो बस्ती बोलते हैं ब्लैडर को। संस्कृत में जो ब्लैडर होता है हमारा, जहाँ मूत्राशय है, जहाँ किडनी से आकर मूत्र इकट्ठा होता है, तो बस्ती, बस्ती भी जल तत्व मतलब मूत्र के साथ कनेक्टेड है। तो इंद्रबस्ती जो है खास हमारे मूत्राशय, जो ब्लैडर की तकलीफ है, प्रोस्टेट की तकलीफ है, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम ऐसे दबाएं, और हमारे सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। तो अगर आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो इसका मतलब इससे जो कनेक्टेड कोई भी अवयव है उसमें तकलीफ है। और वैसे ही हाथ के यहाँ पर एल्बो के 4 उंगली नीचे, और पीछे घुटने के जो लाइन है उसमें 4 उंगली नीचे। अब जो नीचे हाथ में मैंने बताया कि हमारा लंग्स, हार्ट, बाजू, इन सब के साथ उसको फायदा मिलता है। टांग में अगर आप दबाते हैं तो जो आपके अपान वायु, यानी कि पेल्विस, जो आपका नाभि के नीचे के जितने अवयव हैं, आपका रेक्टम है, ब्लैडर है, पक्वाशय, मल जहाँ से निकलता है, मूत्र, ये सब, यूट्रस, गर्भाशय, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। और पुरुषों में प्रोस्टेट की तकलीफ होती है उसके लिए भी अच्छा है। और हमारा जो डाइजेशन है उसको, समान वायु को वो संतुलित करता है। और क्योंकि मैंने कहा जल तत्व से इसका संबंध है, तो जो पसीना आता है, कई लोगों को बहुत पसीना आता है, हाथ से भी ऐसा पसीना टपकता है, या अत्यधिक ये पसीना होता है, तो उसमें भी ये लाभ होता है। और ये जो हम मलासन जानते हैं कि हम ऐसा बैठते हैं, मल के लिए भारत में ऐसे बैठा जाता है, तो ऐसा आप देखते होंगे कई बच्चे ऐसा हाथ ऐसा करके जैसे ऐसा बैठते हैं, तो उससे स्वाभाविक रूप से ही ये मर्म, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी धमनियाँ होती हैं, रक्त की वाहिनियाँ होती हैं, तो बहुत जोर से हमें प्रेशर नहीं देना है। तो इसलिए अगर हम खुद से करेंगे तो हमें पता है कि कितना हम सह सकते हैं। और अगर इस प्रकार से बैठेंगे और फिर ऐसा उठक बैठक कर सकते हैं, तो उस स्थान पर ही यहाँ पर इंद्रबस्ती मर्म पर प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो खुद ऐसे पीछे से दबा भी सकते हैं, पर ये एक सरल
तरीका है उसको उत्प्रेरित करने का। फिर जानु मर्म, संस्कृत में घुटने को जानु कहा जाता है। तो जो घुटने के पीछे मर्म है, तो वो उसकी जो है ना, उसका साइज 4 उंगली है। जैसे कोई कोई तो 1 ही उंगली के होते हैं, तो ये 4 उंगली के विड्थ के बराबर है। तो उसका फायदा है, खासकर घुटने की तकलीफ, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत लोगों को होता है, तो उसमें भी अगर आप इसको नियमित रूप से उत्प्रेरित करेंगे तो उसमें लाभ होता है। और टांगों में दर्द हो रहा है, हम पुराने ज़माने में देखते हैं कि सब अपने बड़े बूढ़ों के पैर दबाते थे, तो उससे क्या है, वो जानते या न जानते उन सब मर्म को दबाते थे। तो उससे जो मैंने सब पहले लाभ बताए कि सर्कुलेशन अच्छा होता है, दर्द ठीक होता है, प्राण का संचार अच्छे से होता है, अंदर के सब अवयव, हमारा पाचन, सब कुछ अच्छी प्रकार से होता है। और खास जो ये जानु मर्म है, एक तो टांग की तकलीफ, घुटने की तकलीफ, और हमारा जो लिवर और स्प्लीन है, यानी कि जो हमारा यकृत और प्लीहा, जिसे हम बरोड़ कहते हैं गुजराती में, और जो लिवर है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ रंजक पित्त बनता है, यानी कि जो भी हमारे खून के जो विकार हैं, जब खून शुद्ध नहीं होता तो लिवर और स्प्लीन की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ये दबाने से फायदा मिलता है। और अगर किसी को लिवर की तकलीफ होगी तो उसमें ये जो मर्म होते हैं उनमें दर्द होता है। तो आप इसमें जो है वो इसको पीछे से हम 4 उंगली पीछे रखते हैं और अंगूठा आगे रखते हैं, इस प्रकार। तो ऐसा हमने दोनों अंगूठे आगे रखे और ये जो उंगलियां हैं हम पीछे रखेंगे, घुटने के पीछे, घुटने की जो लाइन है जो दो, हाँ पूरा घुटना, क्योंकि 4 उंगली जितना चौड़ा हमारा वो पूरा घुटना है। तो वहां पर मतलब जोड़ के 2 बीच में, 2 उंगली नीचे, नहीं अंगूठे आगे हैं, और हाँ तो 2 उंगली ऊपर, 2 उंगली पीछे, मतलब पूरा जो घुटना, घुटने का विड्थ हमारा 4 उंगली होता है। तो वो उसको हम दबाते हैं, तो उससे ये हम उत्प्रेरित ऐसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें तो वैसे ही जैसे जानु मर्म है वैसे ही कूर्पर मर्म है। तो हमारा शरीर एक जैसा ही है, जैसे नीचे है वैसा ऊपर है। तो जो जानु मर्म घुटने पे है, तो एल्बो जो है कोनी पे हमारा कूर्पर मर्म है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड है, ये गड्ढा होता है यहाँ पर, है ना, ये इस तरफ है और इधर भी एक गड्ढा है, दोनों तरफ एक गड्ढा है। तो हम हाथ को, दूसरे हाथ को ऐसा रखेंगे, तो जहाँ हमारी 4 उंगलियां ऐसे बाहर की तरफ, तो जहाँ हमारी बीच की उंगली इस गड्ढे में आएगी तो उसको हम दबा सकते हैं। अगर वहाँ दबाने से आपको दर्द होता है तो मतलब लिवर में कुछ तकलीफ हो सकती है, और इधर भी जो गड्ढा है उसको हम इधर अंगूठे से दबा सकते हैं। तो बाहर के गड्ढे को बड़ी उंगली से और इधर अंगूठे से, ऐसे ही दोनों तरफ। तो जो कूर्पर मर्म है, यानी कि एल्बो में जो है, ये सब हमारे जो नाभि, हृदय और खास मैंने कहा लिवर और स्प्लीन, उसके लिए बहुत अच्छा है। और पैंक्रियास, जो स्वाद पिंड जिसको बोलते हैं, यहाँ से इंसुलिन निकलता है। हमारा पेट, गॉल ब्लैडर, पित्त की जो थैली होती है, तो डायबिटीज़, लिवर की तकलीफ़ें, बार बार हिचकी आती है ऐसे तकलीफ़ों में, या कोलिसिस्टाइटिस यानी कि पित्त की थैली में अगर पथरी है या उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन है, तो उसमें राहत मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसी प्रकार हाथ ऐसे पीछे से रखा तो बाहर का जो गड्ढा है उसमें भी दबा रहे हैं, और अंदर के गड्ढे में हम अंगूठे से दबा सकते हैं। इसके बाद है मणिबंध मर्म। यहाँ पर जहाँ हाँ कोई भी कभी कभी धमनी आपको पता चल सकती है। तो यहाँ अभी मणिबंध जो मर्म है, जहाँ हम यहाँ पे बांधते हैं, जो हम धागा बांधते हैं, पूजा होती है तो यहाँ धागा बांधा जाता है, तो वो मणिबंध मर्म है। उसका 2 उंगली ऐसा उसका यहाँ पर उसका साइज है। और ये जो है कार्पल टनल सिंड्रोम, ऐसे होता है कि हाथ में दर्द होता है या उंगली ऐसे हो जाती है, तो उसमें ये बहुत बेनिफिट करता है। तो उसमें हम इसको दबा सकते हैं। और ऑल्सो मानसिक तनाव जब होता है, आपने देखा होगा कभी कोई बहुत चिंतित होता है तो ऐसा हाथ को पकड़ के ऐसे ऐसे चलते हैं, देखा है? तो वो अपने आप इसको ऐसा पकड़ते हैं
तो वो मणिबंध जैसे हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब सोचते हैं तो ऐसा करते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से हम ऐसा करते हैं। तो इसको दबाने से हमें मन में शक्ति मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार मणिबंध जो मर्म है ऐसा दूसरे हाथ से पकड़कर उसको ऐसा कर सकते हैं, मुट्ठी बनाकर, और ऐसा करने से भी यहाँ पे ऐसे दबा भी सकते हैं और इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा योग में सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस, उस पर ये हो जाता है। तो अपने आप इसका ये उत्प्रेरित हो जाता है। फिर इसके बाद तल हृदय, जो तल है ये हाथ का तल है और पीछे पैर का तल है, तो उसमें भी हृदय होता है। ऐसे कहते हैं कि हमारे 5 हृदय हैं। तो एक तो हमारे छाती में है बाईं तरफ, और एक एक हमारे हाथ और पैर में है, यानी कि 2 हाथ और 2 पैर, तो 5 हमारे हृदय हैं। जैसे आपने देखा कोई बेहोश हो जाता है तो लोग उसके हाथ पैर को ऐसा मलना शुरू करते हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि इसमें मर्म है, लेकिन ये सब जो है हम ऑटोमेटिकली ये सब क्रियाएं करते हैं। तो खासकर ये जो बीच में, हाथ के बीच में ये पॉइंट है जिसको तल हृदय, इसकी एक उंगली नाप है, तो वो बीच में, बिल्कुल बीचों बीच हृदय में है। तो ये हमारा जो सोलर प्लेक्सस है, नाभि के साथ इसका कनेक्शन है। तो अगर आप इसको ऐसे दबाएंगे, अगर आपको कुछ थोड़ा दर्द होता है वहाँ पर, तो यानी कि पाचन में कुछ तकलीफ है, तो उसमें ऐसा हो सकता है। साथ साथ ये हमारे हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारा हृदय और पाचन एक दूसरे के साथ बहुत उनका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये जो है मणिपुर चक्र या जो नाभि चक्र है, उसमें पाचन तो होता ही है, न केवल हम अन्न को पचाते हैं पर अपने विचारों को भी पचाते हैं। कई बार बहुत ऐसे विचार होते हैं, उथल पुथल होती है, तनाव होता है, जिसको हम मानसिक भावनात्मक रूप से नहीं पचा पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपच हो जाती है, उससे हमारा मानसिक स्थिति तो हमारी खराब होती ही है, साथ साथ हमारी जो पेट के पाचन है वो भी बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार हम ये तल हृदय जो मर्म है इसको उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो व्यान वायु, क्योंकि हमारे हृदय के साथ भी कनेक्टेड है, तो जो व्यान वायु यानी कि जो वायु हमारे शरीर में सर्कुलेशन, रक्त संचार के लिए से संबंधित है, उसको ये रेगुलेट करता है या बैलेंस करता है। तो हृदय की बीमारियों में, ब्लड प्रेशर में, हिस्टीरिया, जब एकदम कुछ ऐसा तनाव होता है और कोई मतलब बिल्कुल ऐसा बिहेव करता है, भागता है इधर से उधर, चिल्लाता है, तो ऐसे सब कंडीशन में भी ऐसा पॉइंट दबाने से मदद मिलती है। एपिलेप्सी, जब किसी को फिट पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो एकदम हम उसको एज अ फर्स्ट एड मेजर ये इसको दबा सकते हैं। और छोटे बच्चों में जिनमें मानसिक डेवलपमेंट ठीक से नहीं है, उसमें भी हम इसको उत्प्रेरित कर सकते हैं। फिर है क्षिप्र मर्म। तो क्षिप्र जो है संस्कृत में मतलब उसका मतलब होता है तुरंत या बहुत शीघ्र। तो ये ऐसा मर्म है जिसको दबाने से तुरंत लाभ मिलता है। तो हमारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंगूठी और पहली उंगली को ऐसा हम खोलेंगे, तो ये यहाँ पर जगह है, वहाँ पर जो गड्ढा होता है वहाँ पर हम दबाएंगे, तो अधिकांश लोगों में इस पॉइंट में दर्द होता है। तो ये हमारे लिवर के साथ संबंधित है। तो अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं, तो और खासकर कहीं पे भी दर्द हो आपको शरीर में, खासकर सिर दर्द हो, तो आप इसको दबाएंगे तो इसमें दर्द होगा, और जैसे जैसे आप इसको दबाते रहेंगे तो सिर दर्द में भी रिलीफ मिलता है। तो ये जैसे दोनों हाथ में और दोनों पैर दोनों जगह होता है। और ख़ास इसका बेनिफिट हमारे थायराइड, जो थायराइड की ग्रंथि है उसके लिए, टॉन्सिल्स, ईसोफेगस, अन्न नली, हृदय, हमारे फेफड़े, और जैसे मैंने बताया कि कन्वर्जेंस, किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसमें भी, या अगर आवाज़ बैठ गई है, तो इन सब स्थितियों में इसको हम उत्प्रेरित कर सकते हैं। हाथ में भी ऐसा ही है और पैर में भी ऐसा ही है। तो आप देखेंगे कि पैर में ऐसे खड़ाऊ पहनते थे पहले लोग, तो खड़ाऊ पहनने से उस पॉइंट पर प्रेशर आता है। और जैसे इसके लाभ में लिखा है कि जो दर्द होता है, कमर का दर्द खासकर, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो खड़ाऊ जो लोग पहनते थे उनको कमर दर्द नहीं होता था। तो और टांगों में अगर दर्द है या कहीं पर भी, जैसे मैंने कहा, कोई भी शरीर में कहीं भी दर्द है तो उसमें बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है। एंड अगर बहुत अधिक काम वासना है उसको कम करने के लिए भी ये लाभदायक है। तो इसलिए खासकर जो योगी होते थे, सन्यासी, वो हमेशा ये पहनते थे खड़ाऊ।
तो उससे जो हमारी काम वासना है वो कम होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे पैर के अंगूठे को मोड़ा और उससे जो एक जगह वहाँ गड्ढा मिलेगा तो वहाँ पर उसको हम दबा सकते हैं। तो इस प्रकार पैर के अंगूठे को पकड़कर पीछे करेंगे तो ये ऐसा एक गड्ढा दिखेगा, वहाँ पर उस पर आपको दबाना है। तो खास कमर का दर्द, शियाटिका, इस सब में बहुत तुरंत उसमें लाभ मिलता है। जितना कि आप एक दर्द की गोली खाएंगे उतना लाभ आपको ये दबाने से मिल जाता है। यहाँ एक पेशेंट आए थे तो वहाँ काफ़ी लाइन थी और हमारे सीनियर वैद्य की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तब तक मैंने उनका हिस्ट्री पूछा और दूर से आए थे काफ़ी वो। तो उनका जब तक 3-4 और पेशेंट हुए तो लगभग 1 घंटा निकल गया। तो तब तक उनको फ्रोज़न शोल्डर था। तो बोला हाथ ऊपर करो तो वो इतना ही कर पाती थी और वो 3-4 ऐसे दर्द की दवाइयाँ ले रही थी। तो उनके सब जो हाथ के मर्म थे वो दबाए तो करीब 2 से 2.5 मिनट में मतलब 3-4 मर्म सब हो गए। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि ऊपर करो तो उन्होंने हाथ इतना ऊपर कर दिया। तो उन्हें भी हैरानी हुई कि इतना हाथ ऊपर कैसे जा रहा है, क्योंकि उनका हाथ इतना ही ऐसे करके वो जाता था। तो फिर जब 1 घंटा हो गया और फिर उन्होंने वैद्य से मिले और फिर उसके बाद जब वो जा रहे थे तब मुझे लगा कि अभी तक इसका असर है या वो कुछ क्षणिक था। तो मैंने बोला हाथ ऊपर करो तो उन्होंने फिर इतना ऊपर किया। तो उन्हें भी इतनी हैरानी हुई कि इतना कैसे हाथ ऊपर जा रहा है। तो ये सब मर्म इतने असरकारक होते हैं। इसके बाद है गुल्फ मर्म। गुल्फ मतलब कि जहाँ हम पायल पहनते हैं, ये हमारी एंकल, तो वहाँ पर, और ये हमारे जो पूरा इतना जो नीचे का भाग है, नाभि से नीचे का भाग, पेल्विस, उसमें जो भी सब है उसको बेनिफिट करता है। तो जो हमारा लंबोसेक्रल रीजन यानी कि जो कमर का नीचे का भाग है उसमें अगर दर्द हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने कहा हमारे पेड़ू में पक्वाशय है, मल है और मूत्राशय है, गर्भाशय, उन सब के लिए बहुत लाभकारी है। तो खासकर जिनको बच्चा नहीं होता ऐसे समस्याएं हैं या और भी कोई भी ऐसी समस्या और नीचे कमर की समस्या, शियाटिका, इन सब के लिए तो इसमें हमको आपके अंगूठे से इसको करना है उत्प्रेरित। ये आप अगर ऐसा पैर रखेंगे देखेंगे तो ये जो हड्डी है यहाँ पर, उसके यहाँ आपको अंगूठा रखना है पीछे की तरफ, एड़ी की तरफ, और इसको ऐसे रोल करना है। यहाँ एक टेंडन है, मतलब एक मांसपेशी है, उसको आपको ऐसा रोल करना है। आपको पता चल रहा है? एक कुछ नीचे क्यों? नहीं, हड्डी की तरफ, बाहर, यहाँ से हड्डी की तरफ ऐसे पता चल रहा है? एक नाड़ा जैसा कुछ है वहाँ, एक रस्सी जैसी कुछ है हड्डी के बिल्कुल बगल में, ऐसा करते हैं तो वो कड़क कड़क ऐसा होता है। मैं बाद में आपको आके दिखा सकती हूँ। तो उसको, उसमें भी शियाटिका, ऐसे कमर दर्द, इसमें बहुत लाभ मिलता है। मतलब 5 मिनट के बाद व्यक्ति जो पहला ऐसे ऐसे चल रहा होता है वो थोड़ा आधा से ज़्यादा सीधा हो जाता है। तो ये बॉल से पीछे लेके जाना। हाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हड्डी है, ये, और ये हमारी, स्वामी जी कैमरा में,
ये हड्डी है और ये हमारी एड़ी है। तो हमें अपना अंगूठा उस तरफ रखना है, एड़ी की तरफ, और यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे, ये इसको ऐसा रोल करना है, रुकता है? अगर आपको तकलीफ नहीं है तो नहीं रुकेगा। तो इसको ऐसा इस प्रकार अगर हम करते हैं तो किसको कमर की तकलीफ है, तो ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर देखेंगे। दूसरा, कौन सी साइड ज़्यादा आपको तकलीफ, लेफ्ट या राइट? इसको दबाने से दर्द हो रहा है आपको? अभी पीछे कमर में दर्द है, चलने में दर्द हो रहा है? अब थोड़ा चल के देखिए। अच्छा रोल हो रहा है, नाड़ा से कट ना, हाँ नाड़ा जैसा है, वो रोल होता है, कट कट होता है। कुछ फर्क लगता है आपको पीठ में? आपको कहाँ पर? लेफ्ट में ज़्यादा है? बहुत दुख रहा है। जिस तरह को उसी तरह जिसको तकलीफ नहीं है उसको नहीं दुखेगा, जिसको तकलीफ है उसको ही दुखेगा। नहीं, दोनों साइड करना है, पर जिस तरफ तकलीफ होगी उस तरफ ज्यादा दर्द होगा। अब आपको हम दूसरी तरफ करते हैं। यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ तकलीफ है आपको। आप चलते हैं तो बहुत दर्द होता है कमर में, रोज होता है? अब आप थोड़ा चल के देखिए, आपको थोड़ा सा फर्क लगता है। ऐसे ही बोल रहे हो खुश करने के लिए? ऐसा तो खास भी करते हैं, ऊपर बहुत तो होता है, पर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। नहीं, बैकबोन में वो भी होता है। तो ये था गुल्फमर। अभी आप देख रहे हैं इसमें कैसे वो कर रहे हैं, तो एक नाड़ा जैसा होता है, तो कट उसमें वो होता है। अभी अगला है त्रिकाटिका मर्म। ये हमारे पीछे गर्दन में जहाँ काले बिंदी लगा है, तो हमारा जो स्कल है, कपाल है, वो हमारी नेक के साथ जहाँ ज्वाइन होता है, यहाँ पर दोनों साइड में होता है। तो यहाँ जो सिर और गर्दन के जो सब रोग हैं उनके लिए अच्छा है। लोगों को ऐसे ऐसे सिर हिलता रहता है, खासकर वृद्धावस्था में, पार्किंसंस में, ऐसे, तो उन सब रोगों के लिए ये अच्छा है। और साथ साथ गर्दन में कुछ भी, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन अकड़ जाती है या सिर दर्द है, तो भी यहाँ पर अगर आप दबाएंगे तो आपको उससे राहत मिलेगी। तो इसमें हम ऐसे अंगूठे से भी दबा सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा रख के, पूरी उंगली रख के, दोनों हाथ ऐसे पीछे रखते हैं, और ये जो हाथ का ये नीचे का भाग है उससे हमारे वहाँ पर प्रेशर आएगा। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, और इससे ये मर्म भी हम उत्प्रेरित कर रहे हैं। फिर अगला है पार्श्व संधि। पार्श्व मतलब बैक संस्कृत में, और संधि मतलब जॉइंट। तो ये T12 यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये सर्वाइकल यानी कि गले की रीढ़ की हड्डी है, फिर थोरैसिक यानी कि छाती का भाग है, फिर कमर का भाग है, लंबर। तो ये जो है, ये जो ऐसा बाहर निकला होता है वो C7 है, यानी कि सर्वाइकल 7, गले में 7वीं हड्डी है। उसके बाद थोरैसिक यानी कि छाती की शुरू होती है, T1, फिर T2, फिर T3, T4, ऐसे करते करते आप T12 पे पहुंचेंगे, यानी कि जहाँ पर लास्ट रिब, लास्ट पसली, 12 पसलियाँ हैं, तो 12वीं पसली वहाँ से अटैच होती है। तो पसली अगर आप देखेंगे, मार्जिन यहाँ से ऐसा नीचे की तरफ जाता है ना, ये हमारा मार्जिन। तो अगर हम 12वां जहाँ हमारा ये शुरू होता है, अगर हम ज़्यादातर ऐसे कमर पे हाथ रखें, तो ये एक गड्ढा है जहाँ आप देखते हैं, आप ये जो पसली का मार्जिन है ऐसा, करेक्ट, तो वहाँ पर पसली के मार्जिन में यहाँ पर रखना है आपको हाथ, यानी कि रीढ़ की हड्डी से 4 उंगली दूर। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो उससे 4 उंगली दूर
और यहाँ पर आपका ये आएगा अंगूठा। कभी जब हम बहुत थक जाते हैं ना तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये सब स्वाभाविक रूप से हम अपने उन मर्म पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे पार्श्वसंधि मर्म है, लेकिन अपने आप कुदरती तरीके से हमारा हाथ ऐसे जाता है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर ये ऐसा, यानी कि जो मिड लाइन है, मध्य है, उससे 4 उंगली दूर है, और जहाँ हमारा ये रिब्स है वहां पर ये, तो यहाँ पर हमारी किडनी होती है। तो किडनी होती है यहाँ पर, और वहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड भी होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है हमारे स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है। जैसे हम बहुत स्ट्रेस होते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा स्टीरॉयड इत्यादि बनता है। तो हम जब थक जाते हैं तो वो एड्रीनल ड्रेन आउट जैसा हो जाता है, मतलब बहुत सारा उसमें से निकल के क्षीण हो जाता है। तो ये हम प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे हमें एक एनर्जी बूस्ट मिलता है, और हमारी किडनी के लिए भी अच्छा है, और थकावट दूर होती है। तो किडनी की सब समस्याएं, थकावट, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। फिर है विटअप। यस। तो ये सब जो है ना मर्म, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, हम खुद कर सकते हैं उत्प्रेरित। तो स्वमर्म चिकित्सा, हम रोज सुबह इन मर्म को हमें खाने के बाद उत्प्रेरित नहीं करना है, खाली पेट करना चाहिए, या खा के कम से कम 3 घंटे बाद। तुरंत खा के हम करें तो कई बार उल्टी हो सकती है या चक्कर आ सकता है इत्यादि, क्योंकि हमारी जो वायु है अलग अलग दिशा में चलती है। तो इसको हमें खाली पेट करना चाहिए, या खाने के 3 घंटे बाद, कम से कम हमारा खाना जठर से, स्टमक से नीचे आंत में उतर जाए, तब करना चाहिए। तो फिर है विटअप मर्म, यानी कि जो हमारी इंग्वाइनल कनाल है, यहाँ पर जैसे दिख रहा है, तो उसके मध्य में ये पॉइंट है। और जो सब हमारे प्रजनन अंग हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, उन सब के साथ संबंधित है। तो जैसे वीर्य कम होता है, बच्चे नहीं होते हैं, इस प्रकार से जो भी तकलीफें हैं या हर्निया है, इन सब में ये हम दबाने से लाभ होता है। फिर है अम्समर्म, ये यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं गर्दन है, ये गर्दन, और फिर उसके बाद यहाँ पर, जहाँ पर गर्दन और कंधा जो मिलता है, जहाँ ये ब्लैक डॉट्स आपको दिख रही हैं, तो वहाँ पर ये मर्म है। तो इसको उत्प्रेरित करने के लिए आप अपना ये यहाँ पर, ये गर्दन है, और ये हमारा यहाँ से शोल्डर स्टार्ट होता है, ये पॉइंट। तो इसको कैसे ढूंढेंगे, हम अपने दूसरे, इस हाथ से दूसरे साइड का करेंगे। तो ये हाथ को हमको यहाँ सीधा रखना है 90 डिग्रीज, ऐसा टेढ़ा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा रख के, और हम ये उंगली को ऐसा रखेंगे। तो जहाँ ये बीच की उंगली टच होती है, ये हाथ सीधा है और ये टच होती है वहाँ पर, अगर आप ऐसा उसको रोल करेंगे, ऐसे दबाएंगे उससे, तो अगर आपको दर्द हो रहा है, किसी को हो रहा है दर्द, बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो इसका मतलब गर्दन में कुछ ना कुछ आपको तकलीफ है। गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द है, कंधे में दर्द, इन सब के साथ ये कनेक्टेड है। तो इसको रोज आपको दबाना है 20 से 30 बार, ऐसा 1 2 3 4 5, ऐसा 20 से 30 बार। इसके लिए आप यहाँ हाथ वैसे रखेंगे। तो गर्दन में जो अगर तकलीफ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सिर दर्द है, इन सब तकलीफ के लिए ये बहुत लाभदायक है। अभी ये है अम्समर्म मर्म। इसके बाद है अम्सफलक मर्म, जो इससे 8 उंगली नीचे है। तो वो भी हमारे शोल्डर्स, कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में दर्द है, अपर बैक, ऊपर की गर्दन में और ऊपर की पीठ में दर्द है, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे लिवर के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये इससे हमारे 8 उंगली नीचे, तो अगर हम ऐसा करेंगे, यहाँ हम जहाँ हमारी बीच की उंगली टच करती है वहाँ पर, तो उसको भी ऐसे ही आपको बीच की उंगली दबाकर प्रेशर करना है। जैसे हम सर्वांग आसन करते हैं, पैर ऊपर करते हैं, तो अपने आप वो मर्म पर प्रेशर पड़ता है। तो ऐसे कई सारे जो योग आसन है उसमें अपने आप स्वाभाविक रूप से मर्म पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए योग जो है, योग का अभ्यास सबसे मतलब योग तो हमें यम नियम से लेकर समाधि तक अष्टांग योग है। तो अगर हम शारीरिक लाभ भी देखें तो योग से इसलिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। वो एक मात्र व्यायाम नहीं है, उससे कहीं अधिक है, उसका मानसिक असर है, उसका आध्यात्मिक प्रभाव है। लेकिन अगर हम केवल उसे व्यायाम भी समझें तो श्रेष्ठ व्यायाम है, क्योंकि उससे ये सब मर्म भी स्टिमुलेट होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ऐसे हाथ पीछे रखकर और 8 उंगली नीचे, ऐसा बीच की उंगली से उसको आप उत्प्रेरित करते हैं, तो ये अम्सफलक मर्म है। तो इससे लिवर, लंग्स और कंधे गर्दन की समस्याएं ठीक होती हैं।
20 से 30 बार, लगभग 1 सेकंड का प्रेशर और 20 से 30 बार। फिर बस्ती मर्म, बस्ती जैसे मैंने कहा कि ब्लैडर को कहते हैं, तो हमारे जो खासकर ब्लैडर की या प्रोस्टेट की तकलीफ़ें हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें नाभि है, नाभि से नीचे होता है हमारा ब्लैडर, मूत्राशय, तो उससे नाभि से हम नीचे ऐसे हाथ मुट्ठी रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और ऐसे आगे झुकेंगे, तो सांस जैसे बाहर छोड़ते हुए हम नीचे झुकेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो इस प्रकार सांस लेते हुए ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। तो ये बस्ती मर्म को हम इस प्रकार उत्प्रेरित कर सकते हैं। फिर कक्षधरा मर्म, ये जो हमारा आप देख रहे हैं क्लैविकल, ये जो हड्डी होती है कॉलर बोन, तो उसके जो ये पूरी उसकी लंबाई है, तो उसकी बाहर की 1/3, तो आप देखें ये पूरी उसकी लंबाई है, तो बाहर इतनी लंबाई है, तो बाहर का 1/3 हम देखेंगे, अंदर से 2/3 और बाहर से 1/3। ये जो पॉइंट है यहाँ एक गड्ढा है, तो वहाँ पे आप अंगूठे से दबाएंगे। प्रेशर जो है ऊपर की तरफ देना है, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस हमारी नर्व्स है वहाँ पर, तो उनको चेतन तंतु उसमें नुकसान ना हो, इसलिए ऊपर की तरफ हम प्रेशर देंगे। तो ये जो गड्ढा है यहाँ पर दूसरे हाथ से इस प्रकार, तो ये सब गर्दन, कंधा, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। बाहर का 1/3, 2 उंगली नीचे अंगूठे से ऊपर की ओर प्रेशर देना। तो ये गर्दन, कंधा और हाथ में भी जो भी तकलीफें हैं उन सब के लिए अच्छा है। और लिम्फ यानी कि अगर सूजन हो गई है हाथ में तो उसको भी लिम्फ ड्रेनेज करता है। फिर नाभि मर्म, नाभि जो है हमारा, वहाँ जब हम गर्भ में होते हैं तो माँ के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो नाभि से होता है, वहाँ नाड़ होती है। तो वो जो नाभि है वो हमारे वो बहुत बड़ा प्राण का केंद्र है। आपने रामायण में तो पढ़ा ही है कि रावण के सिर 10 सिर थे, एक एक सिर करके कट रहे थे, सब सिर कट रहे थे, लेकिन फिर भी वो जीवित था। तो जो प्राण जो उसका अमृत का कलश था वो कहाँ था? नाभि में था। तो जब विभीषण ने ये रहस्य बताया, मर्म बताया कि उसका प्राण यहाँ है, तो जब यहाँ पर तीर लगा तो उसकी मृत्यु हुई। तो वैसे ही ये हमारे प्राण यहाँ पर ऐसा कहते हैं, जो हमारी वाणी है उसके भी 4 लेवल स्तर होते हैं। तो परावाणी, फिर पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। तो बोलते हैं तब वो वैखरी, लेकिन उसका उद्भव जो स्थान है यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पर परा जो है, यहाँ पर हमारा प्राण यहाँ पर स्थापित होता है। अधिकांश हम सांस बहुत कम लेते हैं, मतलब नाभि तक हमारा श्वास जाना चाहिए, लेकिन हम बहुत उतला सांस लेते हैं, ऊपर तक ही लेते हैं, मतलब छाती भी पूरी नहीं भरती, पेट तक तो जाता ही नहीं। तो खासकर जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तनाव ज़्यादा होता है, तो सांस और कम होता जाता है। तो अगर हम केवल 5 मिनट बैठ के गहरे श्वास लें, नाभि तक, पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचें, तो ये प्रक्रिया भी बहुत लाभदायक है। तो ये नाभि जैसे हमने कहा कि पाचन क्रिया से संबंधित है और समान वायु जो पाचन के लिए वायु है उसके लिए, तो उसी प्रकार हम अपनी मुट्ठी ऐसे रख के उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब बहुत सारी रक्त की धमनियाँ होती हैं, तो उसमें हम ऐसे इस प्रकार झुकेंगे। तो जिनको भी पाचन की तकलीफ है उनको यहाँ दर्द होगा ही, तो इस प्रकार आप उसको हल्के से रोज़ उत्प्रेरित करेंगे तो पाचन में भी लाभ मिलेगा और वायु भी कम होगी, जो पेट में वायु होती है वो भी कम होगी। और रात को सोते समय नाभि में हमें हमेशा थोड़ा घी या तेल डालकर सोना चाहिए, क्योंकि जब हम गर्भ में से बाहर निकलते हैं तो जो नाड़ काटी जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके बाद भी कुछ, क्योंकि वही कनेक्शन है हमारा, तो वहाँ वो लिवर से भी कनेक्टेड रहता है हमारे और मदर से भी कनेक्टेड रहता है। तो कुछ ऐसी जो रक्त की वाहिनियाँ हैं वो रह जाती हैं और वो लिवर के साथ हमें कनेक्ट करती हैं। तो अगर हम नाभि में कुछ भी डालते हैं, आप देखते हैं छोटा बच्चा होता है तो उसके नाभि में हम थोड़ा तेल या हींग लगाते हैं तो उसको दर्द होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार हमें रात को सोते समय थोड़ा घी या तेल, अगर आपको पित्त है, पित्त प्रकृति है, तो घी 2-4 बूंदे आप नाभि में डाल के सोएंगे। अगर आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो नाभि में थोड़ा सा अरंड स्नेह यानी कि कैस्टर ऑयल, अरंड का तेल जिसको दीवेल बोलते हैं गुजराती में, वो और थोड़ा हींग मिलाकर वो आप नाभि में डाल सकते हैं। अगर फेस पे पिंपल्स हैं तो आप नीम का तेल डाल सकते हो। तो इस प्रकार वो ये नाभि मर्म हम ऐसा इसको दबा के स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, खाली पेट ही स्टिमुलेट करना है, और रात को सोते समय इसमें हम
घी या तेल भी डाल सकते हैं। तो ये संक्षेप में अलग अलग जो कॉमन मर्म है, ऐसे बहुत सारे, जैसे हमने कहा 107 मर्म हैं, लेकिन ये ऐसे मर्म हैं जो सबको लाभदायक हैं। और इसके अलावा हाथ में जो हमने बात की तल हृदय बीच में है, फिर ये शिप्र मर्म है जो हम आगे से भी पकड़ते हैं और पीछे से भी पकड़ते हैं। तो ये तो सबसे कॉमन ये जो हमारे मर्म हैं, तो ये सब हम आसानी से कर सकते हैं। इसको हम हाथ को ऐसे बैठे बैठे कर सकते हैं, ये वाला भी आसानी से कर सकते हैं। तो हम स्वमर्म चिकित्सा, अगर कोई दूसरा पीड़ा में है उसका तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन खुद हम रोज़ 15-20 मिनट अगर निकालेंगे, हर मर्म को लगभग 1 मिनट में आपका हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं, आधे मिनट में हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड का प्रेशर देंगे और करीब 20 से 30 बार उसको स्टिमुलेट करेंगे, तो आधे मिनट में 1 मर्म। तो ऐसे सब मर्म, और ख़ास आप वो मर्म कर लीजिए जिसमें आपको तकलीफ है। तो 15-20 मिनट अगर आप अपने आप को देते हैं, तो आप रोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपका वो तकलीफ भी धीरे धीरे ठीक होती है, और साथ साथ बाकी भी शरीर में जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है, आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है, आपका मानसिक बल बढ़ता है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है। इस प्रकार पूरे शरीर में और मन में, दोनों में उसके लाभ मिलते हैं। तो अभी इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा, और आपको किसी को भी कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और मुझे ना यहाँ का जो लॉक होता है उसके लिए एक महीने पॉइंट बताइए। 1 साल शायद हो गया, क्योंकि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो मेरी उंगली ऐसे अभी हो रही है, फिजियो में जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए तो इसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। वो ऐसे अटक जाती है, फिर एकदम ऐसे कड़क करके ऐसे निकलती है, वो दूसरी उंगली से खोलना पड़ता है, इधर दर्द होता है। तो इसमें जो जिस साइड आपको है उस सब बाजू के सभी मर्म, तो ये शिप्र मर्म, ये तो आपको इंस्टेंट ऐसा रिलीफ देने वाला है, तो ये तो करना ही है। तल हृदय भी करना है, और यहाँ से 4 उंगली नीचे इंद्रवस्ती मर्म, अणि मर्म और उर्वी मर्म, और ये जो यहाँ पर है इसको यहाँ उंगली क्लैविकल के 2 उंगली नीचे, तो इतने अगर आप मर्म करेंगे, और साथ साथ इसमें आपको पाचन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि टॉक्सिन्स और वायु वो सब पेट से ही बनते हैं, तो इतना अगर आप करेंगे तो उससे जरूर। अभी वायु का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब कर रही थी ना, तो वो तो वायु हाँ निकल रहा था, तो इसका मतलब वायु बहुत है। तो अगर आप वायु कम करने के लिए हमें सभी कुछ देखना है, ऐसा आहार, ऐसा विहार, लाइफस्टाइल, रात को देर तक नहीं जगना है, बहुत ज़्यादा गैजेट्स, हम बहुत फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी सब इस्तेमाल करते हैं, उससे भी वायु बहुत प्रकोपित होता है। रात को देर तक जगते हैं, उससे वायु बढ़ता है। तनाव, मनोव्यापार, वायु का बढ़ने का सबसे ज़्यादा तनाव, हाँ, तो उसको कैसे हैंडल करना वो हमें सीखना है। तो ये सब मतलब केवल एक चीज़ से नहीं, लेकिन पूरा हम करते हैं, और साथ साथ हम ये इसकी मदद देते हैं, तो उससे ज़रूर फ़ायदा हो। डॉक्टर मेरा एक्यूप्रेशर करती है ना काजल, ये पैर की सेंटर वाली फिंगर की, और कहीं नहीं मेरी पेन होती, ये सेंटर वाली फिंगर जब दबाती है बड़ी कस के पेन होती है, दोनों पैर, हाथ में तो यूजुअली जो हमारी सेंटर की फिंगर है वो हमारी टांग को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने मर्म आयुर्वेद की दृष्टि से देखा, और वैसे ही एक्यूप्रेशर जो चाइनीज़ मेडिसिन की दृष्टि से, तो ऐसा ये शरीर है, तो ये जो है वो हमारा सिर है, और ये ऐसा व्यक्ति खड़ा है, तो ये उसकी 2 टांगे हैं, ये गुदा है उसकी, और ये 2 उसके बाजू हैं, ठीक है। और तो जिस साइड अंगूठा है उस साइड उसके पास जो उंगली है वो उस साइड की है, तो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये राइट अंगूठा है, तो ये मेरा राइट बाजू है। और वैसे ही इसमें लेंगे तो ये हमारा लेफ्ट बाजू है, ये हमारा राइट बाजू है, ये लेफ्ट बाजू, राइट बाजू, लेफ्ट टांग, राइट टांग, ऐसे इसमें ये मेरा राइट बाजू है, राइट टांग है। तो अगर आपके बीच में अगर जिस साइड हो रहा है, पैर में भी वही सिद्धांत है, अंगूठे की साइड में उस साइड का है। तो अगर आपकी तीसरी उंगली हो रही है, यहाँ स्टार्टिंग ये यहाँ पैर में, मतलब अच्छा ऊपर यहाँ, हाँ यहाँ नाखून के जस्ट नीचे, नाखून के नीचे, तो ऐसा जो है हमारे ये उंगली यानी कि उस साइड की टांग है वो आपकी। तो ये जो भाग है, ये आपका इतना भाग है पैर का, और फिर एंकल से लेकर घुटने तक ये दूसरा भाग है, और घुटने से लेकर हिप तक ये तीसरा भाग है। तो ये पैर है, ये नीचे की टांग है, और ये थाई है। इस प्रकार ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल है कि हम पूरा शरीर उस उंगली में ले सकते हैं, तो उसमें ये जो है हमारा सिर का भाग है इतना, और इतना जो है हमारा ये पेट का भाग है, और नीचे का भाग ये इतना है। तो ऐसे अलग अलग मॉडल्स हैं। तो हमने आज आयुर्वेद के मर्म चिकित्सा के अनुसार देखा
और चाइनीज़ मेडिसिन में ये दोनों प्रकार से है कि एक एक उंगली में आप पूरा शरीर देख सकते हैं, सिर, धड़ और टांगें, और आप ऐसा भी देख सकते हैं कि उस साइड का है तो उस साइड की टांग है तो ये नीचे का भाग है, ये टांग है और ये ऊपर जंघा है। तो इस प्रकार तो जहाँ हो रहा है तो वैसे हम बता सकते हैं कि कहाँ पर तकलीफ है। मेरी ये टांग बहुत, तो जो सब टांग के मर्म बताए आपको, खासकर जानू मर्म, उससे नीचे इंद्रवस्ती मर्म, ऊपर अणि मर्म, उर्वी मर्म, और ये गुल्फ मर्म जो हमारे एंकल में जो ऐसा रोल करना है, ये सब आप करेंगे। और साथ साथ पाचन का तो ध्यान रखना ही है। अगर वायु शरीर में बन रही है, पाचन ठीक नहीं है, तो उससे भी ये तकलीफ होगी। told about 5 hearts, 5 हृदय, तो 2 ये और 2 पैर और 5वां यहाँ छाती में, तो यहाँ से भी आप मर्म दे सकते हैं। जो एक्चुअली जो हमारा हृदय, हाँ तो ये हाँ वो जो मेन 3 मर्म है ना, तो वो हमारा सिर में है और हृदय में है और नाभि में है। तो ये जो गुदा मर्म है, तो ये जो हृदय का मर्म है, हम आयुर्वेद के पंचकर्म में हृदय बस्ती करते हैं। तो उसमें हम आटा का एक ऐसा बाउंड्री बनाते हैं, उसके अंदर तेल भरते हैं और वो उसको हृदय बस्ती कहते हैं। तो वहाँ पर या ऐसा धारा देते हैं यहाँ पर हृदय में, तो हृदय रोगों में तो ये हृदय मर्म है। या जैसे कभी कभी कोई एकदम कोलैप्स हो जाता है तो हम रिससिटेशन करते हैं, तो ऐसा ऐसा करके वहाँ पर डॉक्टर्स वहाँ प्रेशर देते हैं, तो वो मर्म से एक्टिवेट होकर वो दोबारा हृदय की गति आ जाती है। ये जो आपने 2 एक्सरसाइज बताई थी, नाभि के नीचे ये और बस्ती में, ये हमारे ऑपरेशन होते मैं नहीं बैठ सकता, हाँ जी, तो उसके लिए क्या करना है? हाँ तो अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो ऐसे दिखाया, लेकिन अगर आपका घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। तो ऐसा चेयर पर बैठकर फिर अगर नाभि मर्म है तो नाभि पे ऐसा रखना है आपको, और सांस छोड़ते हुए आपको ऐसे घुटने में सांस भरते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए, और वैसे ही बस्ती मर्म उससे नीचे रखना, सेम प्रक्रिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी तरह से सुनने के लिए, और बाद में कुछ भी आपको प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और अभी हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा, तो कुछ लोग हमारे थेरेपिस्ट हैं तो कुछ लोगों के ऊपर वो करेंगे। हाँ अभी कितने बजे? अभी करेंगे। अभी यही बात? जी हाँ। आपको शियाटिका लेफ्ट साइड में ज़्यादा है पेन? लेफ्ट में है, राइट में। तो यहाँ पे इसलिए आपको दुख रहा है। इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे टेंडन है, एक कॉर्ड जैसा है ना, नाड़ी जैसा, उसको ऐसा रोल करना है, दोनों साइड करना है। इस साइड शायद कम दर्द होगा, होता ही नहीं। इधर दर्द नहीं होता है। हाँ आपको क्योंकि लेफ्ट साइड है इसलिए लेफ्ट साइड में ही दर्द है। बहुत तो ये जो है ये आपको दबाना है, फिर शिप्र मर्म इधर है, इसको आपको दबाना है, ये 2 साइड है। हाँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। टनल होता है उसके नीचे से हो जाता है, तो ये वाला मारो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप ऐसा कर रख के ऐसा कर सकते हैं। हाँ जो एक्सरसाइज ये करते हैं। पर ये जो पाँव का आपने बताया ना, वो नहीं मतलब समझे आप, मतलब वो एग्जैक्टली वो एक पैर ऐसा ऊपर रख लीजिए। ये जो है ये हड्डी, हाँ। ये आपको इसकी तरफ रखना, इसको ढीला कर दीजिए। ये दर्द हो रहा है? आपको उस साइड दर्द है, प्रॉब्लम है उसको, आपको उस साइड सियाटिका। मुझे यहाँ पे भी कुछ पेन होता है, ये जगह। आपको और कुछ पेल्विस में भी कुछ प्रॉब्लम है, यूट्रस या सब ब्लैडर में? यूट्रस तो मेरा रिमूव, ये कुछ पेन होता है मुझे हमेशा ही। ये तो आपका पाचन ठीक नहीं होगा, तो इसलिए ये जो टेंडो एक्लिस है ना,
तो फिर उसमें वायु और आम इकट्ठा हो जाता है। तो सुबह में ज़्यादा होता है, ये तो हमेशा पूरे टाइम रहता है। और एकदम मतलब जब बहुत देर बैठ कर उठना चालू करते हाँ हैं तब ज़्यादा मतलब होता है। वॉकिंग फास्ट वॉक किया तो कुछ नहीं, पर अगर स्लो वॉक किया स्टार्ट किया जैसे Start किया, बैठी हाँ। हूँ नींद से उठी हूँ तो ज़्यादा तो ज़्यादा है, फिर क्योंकि एक वो बार आम है ना, एकदम पकड़ एक लिया। बार हम जब वॉक करने लगते हैं तो हमारी इतनी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ती है, तो वो पिघल जाता है। जब पहले पहले 2-4 कदम रखते हैं तब ज़्यादा होता है। तो उसमें आपको आपका टॉक्सिन्स शरीर से कम करने हैं। तो आप थोड़ा